हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों यहाँ पर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसका गजट नोटिफिकेशन है वो सरकार के द्वारा कुछ दिन पहले जारी किया गया है। अब दोस्तों जिस प्रकार के नियम उसके अंदर बनाए गए हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर सरकार के जो डिमांड करते हैं, काफ़ी जो कर्मचारी जो 25 साल से ज़्यादा ऊपर नौकरी करेंगे, तो क्या सरकार उनको 50% की बजाय 70%, 55%, 60% पेंशन देगा? क्योंकि जिस हिसाब से शर्तें उसमें हैं, और इसके बाद में ग्रेजुएटी, लिव इनकेसमेंट, मेडिकल के क्या नियम हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद में गजट आने के बाद में काफ़ी सवाल हैं वो वहीं के वहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर जब लॉन्च हुई थी अगस्त के अंदर, जब आपकी यूपीएस जो कैबिनेट में अप्रूव मिला था, तब जो बातें बताई जा रही थी कि ये होने वाला है, वही सब चीज़ें गजट में आई हैं। कुछ नई चीज़ जो अलग से डिमांड की गई हो यूनियन के द्वारा उसके बाद में, या फिर जो बड़े बड़े एसोसिएशन उनके द्वारा, वो उनमें कहीं यहाँ पर उस पर सुधार नहीं किया गया जिसमें सुधार होना चाहिए था, या फिर अलग से जो चीज़ें हैं वो उसमें कहीं मेंशन नहीं की गई। तो इस चीज़ का इंतज़ार कर्मचारी को था, बट यहाँ पर उसमें अभी भी निराशा हाथ लगी है। नोटिफिकेशन गजट जारी कर दिया, बट उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हैं उसमें, जिसमें हम देख सकते हैं ग्रेजुएटी और लिव इनकेसमेंट मेडिकल के, उसके अंदर कहीं जिक्र नहीं है। हालांकि एनपीएस है उसके अंदर ये चीज़ें हैं, तो हम समझ सकते हैं कि यूपीएस में भी ये चीज़ें एज इट इज रहेंगी, उसमें कहीं पे जिक्र नहीं है। बट कि ग्रेजुएटी यहाँ पर मिलेगी या फिर लिव इनकेसमेंट मिलेगा, जब लॉन्च हुई थी तब ये चीज़ ज़रूर सामने आई थी, ग्रेजुएटी मिलेगा जो पहले मिल रहा है वो, बट कोई ऑफिशियली इसका यहाँ पर इसके साथ चीज़ लेटर में नहीं मेंशन किया गया है। कल को अगर इसमें इनकार भी किया जाता है तो भी आप यहाँ पर उसमें यूपीएस के अधीन है, तो बता नहीं सकते कि आपको मिलेगा क्या नहीं, क्योंकि ग्रेजुएटी और लिव इनकेसमेंट दो चीज़ें हैं जो कि कर्मचारी को मिलनी चाहिए। और मेडिकल के भी यहाँ पर नियम है, वो यहाँ पर एनपीएस के अंदर इसमें बदलाव किया गया था। उम्मीद करते हैं कि यूपीएस में अगर कोई लेता है तो उसमें भी इस चीज़ों की क्लेरिफाई है, इनको किया जाएगा सरकार के द्वारा जो कर्मचारी लेना चाहते हैं। बट फिलहाल उसमें कहीं पे ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जिस हिसाब से एनपीएस में भी है, ओपीएस में भी है, तो इसमें भी यहाँ पर ये चीज़ रखी गई होगी। बट इसमें नहीं है तो कंफर्म हम इसे नहीं बोल सकते। ग्रेजुएटी और लिव इनकेसमेंट जो कि आपका 300 छुट्टियों का पैसा मिलता है, साथ ही 60 छुट्टी जो आप सर्विस के दौरान रहते हुए ले सकते हैं, यानी कि टोटल 360 आपकी जो है छुट्टियों का पैसा है आप ले सकते हो। तो इसके नियम इसमें अभी तक तो कोई मेंशन नहीं था। अब जो पेंशन का जो रेशियो यहाँ पर है 50 से 70%, कैसे हम बता रहे हैं उस पर हम बात करेंगे जो गजट नोटिफिकेशन है उसके साथ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी क्या राय है यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में वो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। जो भी आपको सवाल हो वो भी आप हमें पूछ सकते हो। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें अगर हम देखें जो बेंचमार्क कॉर्पस का जो हमने वीडियो बनाया था पिछला, उसके अंदर हमने आपको बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में बताया था कि क्या कुछ वो है। बट उसमें जो यहाँ पर जैसे कि ये कर्मचारी की शर्तें हैं, इसमें 25 वर्ष तक की शर्तें, जितने भी एग्जाम्पल इस नोटिफिकेशन में दिए गए हैं वो सारे 25 वर्ष तक के दिए गए, यानी कि 25 वर्ष से ज़्यादा कोई नौकरी करता है तो क्या उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस है वो तो आपने 25 साल की जो कैलकुलेशन है उसके आधार पे ही हमने 50% पेंशन दे दिया है। तो क्या 25 साल से ज़्यादा जो नौकरी करेंगे, जिन्होंने 30 साल 35 साल नौकरी करनी है, या फिर 40 साल भी काफ़ी लोग करते हैं, तो उनका क्या कुछ यहाँ पर रहेगा? क्योंकि उनका तो बेंचमार्क कॉर्पस और अपना जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा उम्मीद के मुकाबले। तो जबकि 50% पेंशन तो आपकी जो 25 साल की उम्र में जो नौकरी में ही आपकी इन्होंने कैलकुलेशन करके निकाल दी, और वो भी इस प्रकार से निकाली है, अगर आपका बेंचमार्क कॉर्पस है वो अगर कम रहेगा तो सरकार आपकी जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो मान रही है, और आपका जो फंड है वो अगर फंड उस बेंचमार्क कॉर्पस से कम रहा तो पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा 50% पेंशन पाने के लिए 25 साल की उम्र में। बट अगर आप यहाँ पर वही 30 साल 35 साल नौकरी करते हैं तो आपका बेंचमार्क कॉर्पस है वो तो यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। आज जो बेंचमार्क कॉर्पस सरकार 25 साल की उम्र में ही 50% पेंशन दे रही है, उससे ज़्यादा पैसा आपका जो पैसा है, तो क्या उस ज़्यादा जो पैसा है वो सरकार आपको भुगतान करेगी, या फिर उसकी बजाय यहाँ पर पेंशन है वो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में आपकी 10,000 में मिनिमम पेंशन दी जा रही है, उसके बाद में जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ेगी, 15 साल में जैसे आपके 20 साल में 40%, 25 साल में 40% है, इस प्रकार से जो बढ़ेगी, तो क्या यहाँ पर आपकी 25 साल से ऊपर अगर कोई नौकरी करता है तो उसमें भी इसको बढ़ाया जाएगा इस रेशियो को? तो ये जो सवाल है ये भी इस में बना हुआ है कि आपने 25 साल तक तो सारा कुछ कैलकुलेशन कर दिया है, बट अगर कोई वही 30 साल नौकरी करेगा तो उसका क्या है उसमें इसमें नहीं बताया है। बट बेंचमार्क कॉर्पस में एक सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, बट एक चीज़ है जो यहाँ पर इसमें आपको
कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा आपका, इसमें सरकार ये बोल रही है कि हम पैसा दे देंगे। बाकी जो जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, 5-6 जो भी एग्जाम्पल दिए गए थे, उनमें सब में पैसा है वो सरकार ले रही थी कि आपको अगर पेंशन पूरी लेनी है तो आपका जो भी बेंचमार्क कॉर्पस है वो आपका कम है तो आपको जमा करवाना पड़ेगा, चाहे वो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी आपका पैसा। अब कम कैसे होगा ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, जो कि आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। बट अगर पैसा ज़्यादा हुआ तो उसका क्या होगा? काफ़ी लोगों के मन में ये भी डाउट है कि अगर बेंचमार्क कॉर्पस सरकार मानती है उससे अगर हमारा पैसा ज़्यादा होगा तो ये जो सवाल है ये वही कर्मचारी कर रहे हैं जिन्होंने जो अपना एनपीएस का जो पैसा है वो यहाँ पर एक जागरूकता के तौर पे अपना जो है वो फंड मैनेजर चेंज करके एक शेयर मार्केट में जो पैसा लगता है 50% ज़्यादा उसमें लगाया हुआ है। तो उससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सरकार मानेगी उससे ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मली जो एम्प्लॉय जिन्होंने कोई छेड़छाड़ खानी नहीं की है अपने कॉर्पस में, जो आपकी जो फंड मैनेजर जो सरकार ने बना के दिया है उनको, जो आपका जो ऑफिस है जहाँ से पर्सनल ब्रांच ने जो आपके बना के दिए हैं शेयर, वहीं पे पड़े हुए हैं, जो कि सारा पैसा है वो सेफली है। जैसे कि आपका एसबीआई के अंदर है, वो जो बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनके अंदर है, जो कि यहाँ पर नुकसान के बहुत कम चांसेस हैं उसके अंदर। और इसके अलावा जो कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना फंड मैनेजर चेंज कर लिया है, जो कि जिसमें जैसे कि आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, आपकी एज के अनुसार भी ऑप्शन मिलते हैं कि आपका 50% पैसा है वो डायरेक्ट शेयर मार्केट के जो शेयर हैं उसमें लगेगा। उसमें आपको फंड मैनेजर सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि आईसीआईसीआई फंड मैनेजर है, जो भी उसमें ऑप्शन आ रहेंगे उसमें आप फंड मैनेजर चेंज करते हो तो उसके आधार पर आपका जो है जो पैसा है वो 50% आपका शेयर मार्केट में लगेगा और 50% पैसा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर आपकी जो सिक्योर जहाँ पे आपका प्राइस ड्रॉप है वो कम होगी वहाँ पे रहता है। जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा होगी, जैसे कि आपका 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र में आप हो तो वो 50% की बजाय आपका पैसा है वो कम होते होते 25% पर भी आएगा और बाद में आपका 55 के लगभग आपका पूरा पैसा है वो सिक्योर बॉन्ड में रहेगा। ऐसा यहाँ पर ये पॉलिसी है, ये भी एनपीएस के अंदर बनाई हुई है। काफ़ी लोगों को इसका पता नहीं है, बट जिनको पता है उन्होंने पहले ही यहाँ पर फंड मैनेजर चेंज कर लिया, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी 3-4% तक का हाइक, 5% तक का हाइक है वो सरकार का जो रिटर्न है उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो वो जो ज़्यादा रिटर्न है उसका क्या होगा, उनके मन में सवाल था। तो उसमें जो बेंचमार्क कॉर्पस है ये बनाया गया है वो आपका, अगर आपका पैसा ज़्यादा हुआ उस कॉर्पस से तो वो पैसा आपका जो बैंक अकाउंट है, जो सैलरी का बैंक अकाउंट है उसके अंदर भेजा जाएगा। ये इसके अंदर एक पॉजिटिव थिंग थी बेंचमार्क कॉर्पस के अंदर। बाकी सारी चीज़ें हैं वो पैसा लेने वाली थी। अगर आपने कहीं पे एनपीएस मिस किया है, आपने जो आपका कट रहा है वो आपने कहीं पे मिस कर दिया, नहीं कटवाया या फिर किसी वजह से नहीं कटा, तो वो पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा। अगर आपने एडवांस जो विड्रॉल है वो ले लिया है एनपीएस में तो वो पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं वो आपको पैसा जमा करवाने वाली बात है। इसी तरह एक चीज़ इसमें नहीं लिखी गई है कि आपका प्रमोशन अगर हो जाएगा तो आपका जो है बेसिक है वो अचानक से बढ़ेगा। तो सरकार है वो तो कैलकुलेशन बेसिक के आधार पे करेगी, जैसे कि लास्ट में आप जब रिटायर हो रहे हो, जब आपका जो नॉर्मल एवरेज बेसिक है उसके जो गिरावट में जो जैसे जैसे कम हुआ है, जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ा है, वो सब चीज़ें वो गिरावट में चेक करेंगे। वो ये नहीं चेक करेंगे कि आप लेवल 1 से डायरेक्ट प्रमोशन हो गए लेवल 6 में आ गए, आपने 10 साल लेवल 1 में नौकरी कर ली, 10 साल बाद में आप लेवल 6 में आ गए तो आपका जो कॉर्पस है वो चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर इसमें अभी तक इसमें मेंशन नहीं है। तो इसमें भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा जो प्रमोशन होते हैं उसके अनुसार। तो फिलहाल इसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसमें ये बताया गया है कैलकुलेशन करके कि अगर आपकी सर्विस कम रही तो पैसा जमा करवाओगे तो 50% पेंशन मिलेगा, और 10 साल से कम नौकरी है तो आपको यहाँ पर पेंशन है वो बहुत कम मिलेगा। मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये मिलेगा आपका 10 साल में, सॉरी। तो ये नियम ही बताए गए। बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलने हैं, लिव इन कैशमेंट, ग्रेचुइटी, मेडिकल, ये सब चीज़ें हाइड की गई है। 50% से अबाउ 25 साल से ज़्यादा नौकरी अगर कोई करेगा तो वो चीज़ हाइड की गई है। अगर कोई वीआरएस लेता है तो उसका नियम भी अभी कन्फ्यूजन के साथ ही है कि आप 25 साल में आप वीआरएस ले रहे हो, पैसा आपको 60 साल में मिलेगा, तो बीच के जो 15 जो नौकरी आपने, जैसे कि 40 साल में आपने वीआरएस ले लिया तो आपके 60 साल के बाद में आपको है वो पेंशन मिलेगी। तो 20 साल बंदा क्या करेगा उसका भी इसमें कोई आपका मेंशन नहीं है। यानी काफ़ी चीज़ें अभी अधूरी है। इसमें धीरे धीरे आपके जो है कोरिजेंडम नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मेरे ख्याल से जो बदलाव होने हैं वो यहाँ पर आगे आते रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप, हमें वीडियो बना के या फिर कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।